सैफ अली खान पर 16 जनवरी की सुबह सुबह हमला हुआ। इस हमले को तकरीबन 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन हर दिन इस मामले से जुड़े नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस ने आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम को गिरफ्तार किया और लगातार हो रही पूछताछ से ये मामला सुलझने के बजाय और भी उलझता ही जा रहा है। अब मुंबई पुलिस नादिया में सैफ अली खान के हमलावर शरीफुल द्वारा इस्तेमाल किए गए सिम कार्ड की जांच में जुट गई है। तो गौरव, क्या शरीफुल अकेले हैं या उनके साथ कोई अन्य गिरोह भी शामिल है? आपको क्या लगता है इसे लेकर? मैं इस पूरे प्रकरण की शुरुआत करूंगा। आज मुंबई पुलिस की एक ब्रीफिंग हुई है, अभी थोड़ी देर पहले की बात है। परमजीत सिंह दहिया जो मुंबई पुलिस के सीनियर ऑफिशियल हैं, उन्होंने एक ब्रीफिंग करते हुए बताया है कि मामले में जांच अभी जारी है। इस पूरे प्रकरण में क्या शरीफुल अकेले हैं या फिर शरीफुल के साथ कोई गिरोह शामिल है, इसको लेकर सवाल अभी भी बना हुआ है। दरअसल पुलिस को अब तक फिंगरप्रिंट्स नहीं मिल पाए हैं। वहीं शरीफुल का एक जूता भी जो था, वो जूता गायब बताया जा रहा है। अब तक जूता मिल नहीं पाया है। लास्ट टाइम जब उसे बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया था, तो मुंबई पुलिस को जो वकील रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट किया था कि हमें जूता अब तक नहीं मिल पाया है। हालांकि 29 तारीख तक, यानी आगामी कल तक उसकी अभी कस्टडी पुलिस के पास है। तो देखते हैं आगे पुलिस को इस मामले में क्या रिपोर्ट मिलती है। हालांकि अब तक इसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है कि मामला शरीफुल अकेले था इस मामले में या फिर शरीफुल के साथ कोई एक गिरोह काम कर रहा था। तो अभी जैसे आपने बताया कि फिंगरप्रिंट्स नहीं मिल रहे हैं, मुंबई पुलिस ने ऐसा किया है, लेकिन मेरे पास हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसमें मुंबई पुलिस कह रही है कि सैफ अली खान केस मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच जांच कर रही है। आरोपी के खिलाफ हमारे पास पर्याप्त सबूत है। फिंगरप्रिंट्स की कोई आधिकारिक रिपोर्ट अभी तक मुंबई पुलिस को नहीं मिली है। आरोपी के पिता क्या कहते हैं उस पर हम कमेंट नहीं करेंगे, पुलिस कमेंट नहीं करेंगे। हमारे पास आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत है और हर प्रकार के सबूत है। मतलब फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले हैं तो फिर वो सबूत क्या है जो मुंबई पुलिस कह रही है, जिसपे वो अटी हुई है एकदम कि है हमारे ये पास? 50-50 मामला लग रहा है। मुंबई पुलिस एक तरफ कह रही है कि हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं, दूसरी तरफ आज परमजीत सिंह दहिया ने कहा है कि हमारे पास उसके पर्याप्त सबूत तो हैं, लेकिन हम अभी ये एश्योर नहीं कर पा रहे हैं कि जो शख्स सीसीटीवी फुटेज में नजर आया था, क्या वही गिरफ्त में जो आया है वो दोनों एक हैं। इसको लेकर संदिग्धता अभी तक बनी हुई है। एफएसएल की जांच होनी है। बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट की तरफ से भी कहा गया था कि आप एक फॉरेंसिक जांच करा लें ताकि चीजें स्पष्ट हो जाए कि जो व्यक्ति सीसीटीवी फुटेज में नजर आया था, क्या वही पुलिस की हिरासत में है या फिर पुलिस ने किसी और को हिरासत में ले रखा है, पुलिस की कस्टडी में कोई और शख्स है। तो इसको लेकर 50-50 केस है। एक तरफ पुलिस कह रही है कि हमारे पास पर्याप्त सबूत है, दूसरी तरफ वही पुलिस कह रही है कि अभी एफएसएल की रिपोर्ट आनी है, फॉरेंसिक की रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद हम चीजों को पुख्ता कर सकेंगे। अभी अंदर ही अंदर मामला चल बहुत रहा है, ज्यादा। बाहर आना बिल्कुल बिल्कुल ही नहीं है कि मुंबई पुलिस चाहता नहीं है कि वो बाहर आए। बिल्कुल पुलिस यहाँ, मैं कह रहा हूँ ना कि ये 50-50 केस है। दो पहलू, एक सिक्के के दो पहलू जैसे होते हैं, इस मामले में भी दो पहलू है। पुलिस एक तरफ कह रही है हमारे पास सबूत पर्याप्त है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस के सीनियर ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि एफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद ही हम चीजों को पुख्ता कर सकेंगे। चूंकि एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र ने इसको लेकर बकायदा एक फॉरेंसिक रिपोर्ट फॉरेंसिक लैब में एक जांच कराई थी, जिसमें कई तरह के सवाल उठे थे। जो व्यक्ति सीसीटीवी फुटेज में नजर आया और जिसे पुलिस की हिरासत में रखा गया है, उसके माथे का जिक्र किया गया, उसकी नाक का जिक्र हुआ, भौं जो आईब्रोज है उसकी चौड़ाई का जिक्र हुआ। तो तमाम तरह की बातें हुई, तमाम तरह के सवाल उठे। तो ऐसे में अभी पूरी तरह से पुलिस संदिग्ध वाली स्थिति में है, वो कुछ स्पष्ट कर पाने की स्थिति में नहीं है। आधा आधा बात चल रहा है। एक तरफ मुंबई पुलिस कह रही है कि पर्याप्त सबूत है, दूसरी तरफ कभी फिंगरप्रिंट पे सवाल उठ रहे हैं, तो कभी जूते पे सवाल उठ रहे हैं, तो कभी फॉरेंसिक को लेकर सवाल उठ रही है। तो पूरी तरह से मामला अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। गौरव, जैसे कि सैफ अली खान एक बड़े सेलिब्रिटी हैं, उनके घर चोर चला जाता है, ठीक है, हमारे आपके घर में भी चोर को आने से पहले सोचना पड़ेगा कि जाऊं या ना जाऊं, कहीं पकड़ा गया तो फिर बहुत बुरा हो जाएगा मेरे साथ, पुलिस ले जाएगी, ये ले जाएगा। और वो सेलिब्रिटी के घर में घुस जाता है और ऐसे छोटी छोटी चीजें सामने आ रही है कि जूता चोरी करने के लिए घुसा था, ये करने के लिए घुसा था। ये क्या मामला है? अच्छा, ये पूरी तरह से जैसे 16 जनवरी की तड़के सुबह ये सारी घटनाक्रम हुए, तब से 4-5 दिनों तक लगातार प्राइम शो से लेके हर जगह बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान छाए रहे थे। धीरे धीरे इस मामले में पुलिस गुत्थी को सुलझाने में लग गई है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि पुलिस दूसरे मोड़ की ओर बढ़ रही है। इस मामले में स्पष्ट क्या है, क्या वाकई है? करीना का स्टेटमेंट कुछ और कहता है, सैफ अली खान कुछ और कहते हैं, उनकी नैनी की तरफ से कुछ और बयान आता है। तो यहाँ बहुत सारे मतों में अंतर पाए जा रहे हैं। सैफ का स्टेटमेंट कुछ और है, करीना कुछ और कह रही है, नैनी कुछ और कहती हैं, पुलिस वहीं दूसरी तरफ कुछ और कह रही है। जो आरोपी हिरासत में है शरीफुल इस्लाम, उसके पिता का कुछ और कहना है। उसका कहना है कि हाँ, मेरा बेटा वहां रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए, पुलिस ने तो उसे बिल्कुल पुलिस ने डिक्लाइन कर दिया है। दावे तरह तरह के हैं, इसमें जितने पहलू हैं, जितने लोग शामिल हैं, सबके अपने अपने दावे हैं।
सारे सब लोग अपने अपने स्तर से अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। अभी तक आधिकारिक चीजें जो है, आधिकारिक पुष्टि कुछ नहीं हो सकी है। फिलहाल हम फॉरेंसिक रिपोर्ट की जांच करेंगे, चूंकि पुलिस की वो आधिकारिक रिपोर्ट होगी, और अंततः देखते हैं मजिस्ट्रेट कोर्ट इसमें क्या अपना टिप्पणी करता है। मुंबई पुलिस का कहना है कि सैफ सुबह 3 बजे लीलावती अस्पताल पहुंचे थे, वहीं ऑटो ड्राइवर इस पूरे प्रकरण में निश्चित समय का जिक्र नहीं कर रहा। तो क्या पुलिस मामले में अलग कड़ी की ओर बढ़ रही है? ये आज ही का प्रकरण है, मैं हाँ। वही कह रहा था। मुंबई पुलिस आज ही जब ब्रीफिंग कर रही थी, जैसे कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि सैफ सुबह 4:11 पे लीलावती अस्पताल पहुंचे थे, घायल अवस्था में पहुंचे, जैसे भी पहुंचे 4:11 पे पहुंचे। तरह तरह के पहलू दिए गए, लेकिन मुंबई पुलिस ने आज वही स्पष्ट किया है कि सैफ लीलावती अस्पताल 3 बजे पहुंचे। उन्हें कैसे पता चला? उन्हें कैसे पता? बिल्कुल, ऑटो वाला लेके गया ना? ये सवाल जब पूछे गए तो इसको लेकर अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, जबकि ऑटो ड्राइवर ने समय को लेकर कोई स्पष्टीकरण नहीं जारी किया था। उसने ये नहीं बताया कि हाँ हम 2 बजे गए, 3 बजे गए, 5 बजे गए। इसका लेकर उस समय को लेकर उसने कोई जिक्र ही नहीं क्या किया। पता पुलिस ने सीसीटीवी देखा हो हॉस्पिटल का, सीसीटीवी जिसके सार्वजनिक करे। हाँ। अगर सीसीटीवी है, सबके यही सारे जो वहां पत्रकार बैठे हुए थे, सबके मन में यही था कि यदि सीसीटीवी फुटेज है, 3 बजे सैफ वहां पहुंचे हैं, तो एक सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक कर दी जाए, ताकि सारी चीजें जो है वो स्पष्ट हो जाए। तो पुलिस डायरेक्ट ऑटो वाले से क्यों नहीं पूछ रही थी? क्योंकि उन्होंने पहुंचाया ना हॉस्पिटल, तो उन्हें तो पता है कि टाइमिंग क्या रहेगी। अब यही मतों का अंतर है, तरह तरह के दावे हैं, पुलिस के अपने हैं, ऑटो ड्राइवर के अपने हैं, लीलावती अस्पताल के अपने अपने झुटलाया जा रहा है कुछ नहीं, चीजें? झुटलाना पुलिस की तरफ से हम ये नहीं कहेंगे झुटलाया जा रहा है या फिर मामले को घुमाया जा रहा है। पुलिस अपने स्तर से पूरी तरह से कोशिश में है कि मामले को सुलझाया जाए। इस पूरी गुत्थी को सुलझाकर पुलिस इसको सुलझाना चाहती है, ताकि जो एक हाइप बना हुआ है, चीजें चर्चाओं में है, उस पर विराम लग सके। फिलहाल देखते हैं मुंबई पुलिस अंततः क्या करती है। तो मुंबई पुलिस किसी अन्य आरोपी की पहचान अब तक नहीं हुई है क्या? क्या गिरफ्तार व्यक्ति ही सही आरोपी है? यहाँ भी सवाल उठ रहे हैं। मतलब पुलिस कुछ और कह रही है, कभी कुछ और निकल रहा है, क्या है ये? आज जब ब्रीफिंग चल रही थी तब इस बात का जिक्र किया गया। परमजीत सिंह दहिया ने कहा कि इस पूरे प्रकरण में जो व्यक्ति फिलहाल पुलिस की कस्टडी में है, वही आरोपी बताया जा रहा है। इसमें किसी और की पहचान नहीं हो सकी है। संदिग्धता एक यहाँ भी है, चूंकि एफएसएल में जो प्रतिष्ठित समाचार पत्र है, जिसने एफएसएल जो फॉरेंसिक जांच की, उसमें दोनों के बीच अंतर बताया गया था, जो पहले सीसीटीवी फुटेज में नजर आया और फिर जो पुलिस की हिरासत में अभी मौजूद है, तो दोनों के बीच अंतर लगा। तो इससे जुड़े सवाल पर पुलिस ने कहा कि हमारे पास पर्याप्त सबूत है। हालांकि कुछ स्पष्टता अभी नहीं हो सकी है। फॉरेंसिक आने के बाद, फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद हम ये स्पष्ट करेंगे कि जो हमारी कस्टडी में है, जो हमारी कस्टडी में आरोपी है, वही बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर हमलावर है। पर जैसे कि मैंने अभी ग्राफिक्स के माध्यम से बताया कि पुलिस ने क्या कहा है, उसमें बोला है कि हमें पता है कि किसे हमने गिरफ्तार किया है और वही असली आरोपी है। ठीक है, तो यहाँ भी आपने बोला कि उनकी नाक अलग मिल रही थी जो सीसीटीवी में था, और यहाँ उसके कान अलग थे, उसकी भुएं अलग थी, आईब्रोज अलग थे। तो ये कैसे, मतलब सीसीटीवी में कुछ और दिख रहा है, क्योंकि वो उनकी की बिल्डिंग के सीसीटीवी है ना, तो सीसीटीवी में कुछ और कोई और आदमी दिखता है, उन्होंने किसी और को गिरफ्तार कर रखा है, क्या मामला है? ये पूरा मामला सामने आया जब दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट आती है। एफएसएल, जब वो एफएसएल होती है, डॉक्टर आदर्श मिश्रा जो वहां के चीफ थे, उनकी एक रिपोर्ट आई जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति मुंबई पुलिस की कस्टडी में है और जो सीसीटीवी फुटेज में नजर आया, दोनों अलग अलग है। ये सारा माजरा वहीं से शुरू होता है, वहीं से सारी चर्चाएं बननी शुरू हुई, पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठने भी वहीं से शुरू हुए। हालांकि पुलिस बार बार इसको नकार रही है। सबके बाद पुलिस का एक आधिकारिक पक्ष क्या होता है, पुलिस की तरफ से भी फॉरेंसिक जांच कराई जानी है। बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट ने भी कहा है कि आप एक फॉरेंसिक जांच करा ले, ताकि सारी चीजें स्पष्ट हो जाए। आरोपी कौन है, सीसीटीवी फुटेज में कौन है, ये सारी चीजें फॉरेंसिक जांच के बाद स्पष्ट हो सकेंगी। उसके बाद देखते हैं पुलिस क्या कहता है। तो फिर गौरव, हमें इंतजार करना होगा फॉरेंसिक जांच का, फिलहाल हमारे पास हमारे पास वही एक रास्ता है। हम ऐसे यूं ही कुछ नहीं कह सकते। हमारे लिए पुलिस का स्टेटमेंट जरूरी होगा। शासन प्रशासन जो कहता है अंततः विराम वहीं लगना है। तो हमें फिलहाल पुलिस की फॉरेंसिक जांच के लिए इंतजार करना ही करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव। तो ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए सैफ अली खान का जो मामला हर वक्त तूल पकड़ता जा रहा है, कभी कुछ नई चीजें आ जा रही हैं, कभी कुछ, ऐसे में इंतजार करते हैं कि पुलिस फॉरेंसिक रिपोर्ट में क्या लेके आती है, उसके बाद बात करेंगे। इस वक्त के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए टीएनपी इंडिया।